प्यारे दोस्तों, एक हिंदू लड़की जब वो छोटी थी, 4 से 5 साल की बच्ची थी, तो वो अपनी एक सहेली के साथ उसके घर खेलने चली जाती थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने चले जाते हैं। दोस्तों, वो जिस बच्ची के घर खेलने जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी और उसकी माँ अपने घर में छोटी छोटी बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थीं। चुनाचे वो हिंदू लड़की के साथ कुछ देर तक तो खेलती रहती थी और फिर उसकी माँ कुरान पाक पढ़ने के लिए उसे बुला लेती थी। तो हिंदू बच्ची का ये दिल चाहता था कि मैं अभी घर ना जाऊं, और फिर वो भी उसी मुसलमान लड़की के साथ कुरान पढ़ने बैठ जाती थी। प्यारे दोस्तों, ये हिंदू लड़की थी। धीरे धीरे इसने कायदा भी पढ़ लिया था और बाकायदा कुरान पाक भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। माँ बाप को कुछ खबर नहीं थी। जब मुसलमान लड़की ने कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो इसने भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने इस बच्ची की शादी हिंदुओं में से ही एक ऐसे नौजवान से तय कर दी जो बहुत सख्त हिंदू था। वो मुसलमानों का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। अब ये लड़की की शादी होने वाली थी तो वो अपनी दोस्त की माँ को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पाक तो पढ़ ही लिया है और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती। अगर मैं बताऊंगी तो उसी वक्त मुझे कत्ल कर देंगे। अब मैं क्या करूं? आप मुझे बताएं। तो उसकी उस्तादनी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह पाक तेरे ईमान को ज़ाया होने से बचाएगा। चुनांचे उस उस्तादनी ने उसकी शादी का तोहफा तैयार किया और उस तोहफे में एक कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफा दिया गया तो उसने हिंदू लड़की की माँ से कहा कि इसकी पैकिंग हमने बहुत ही ख़ास करवाई है। हमारा दिल चाहता है कि यह तोहफा बच्ची यहाँ ना खोले बल्कि अपने ससुराल में जाकर खोले। तो माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई और कुरान पाक अपने साथ ले गई। उसने घर में पहुंचकर कुरान पाक खोला और उसके बाद उसको वहीं कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब ऑफिस चला जाता तो वो घर पर अकेली होती और कुरान पाक को निकालकर रोज़ाना पढ़ती थी और शौहर के आने से पहले ही उसे छुपा कर रख देती थी। कई साल उसने इसी तरह से गुजार दिए, यहाँ तक कि वो अब माँ बनने वाली थी। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, शौहर घर पर नहीं होता है तो कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या बनेगा? और वो दुआ मांगती थी कि या अल्लाह ऐसी कोई तरकीब बना दे कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊँ और वो भी मुसलमान बन जाए। उसे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन उसके शौहर ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी हो चुकी है। शौहर बड़ा हैरान और परेशान घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा। बीवी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, तू मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाली है, इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार है, और अब तेरा और मेरा साथ सिर्फ चंद दिन का है। अब मैं बस मरने ही वाला हूँ। डॉक्टर ने बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि तू 1 महीना भी जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं, आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा मौजूद है, वो मैं करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सेहतयाब हो जाएंगे। ये सुनकर शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी मैं वो काम करूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। उस लड़की ने कुरान पाक से सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तादनी को देखा था कि वो किसी भी बीमार बच्चे को सूरह फातिहा पढ़कर पानी पिलाती थीं। तो शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तुम्हारा वादा है
کہ اگر تم صحت مند ہو جاؤ گے تو بس میری بات مانو گے۔ تو شوہر نے آگے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں کرتی ہو۔ دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 مہینے وہ لڑکی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ پھر 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں تو زندگی میں کبھی کینسر تھا ہی نہیں، کینسر کا نام و نشان تک اس کے جسم میں موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ جب رپورٹس بالکل کلیئر آ گئیں تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ لڑکی نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ مسلمان عورت کے گھر جاتی تھی اور میں نے وہاں قرآن پڑھنا سیکھ لیا تھا اور میں دل ہی دل میں مسلمان ہو گئی تھی، اور جب آپ آفس چلے جاتے تھے تو آپ کے پیچھے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے کہ آپ بھی مسلمان بن جائیں اور میری ہونے والی اولاد بھی مسلمان ہو جائے، اور اب آپ میری بات مانیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ پیارے دوستو، اللہ کی شان دیکھیے، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا، اور اب یہ میاں بیوی اور بیٹا سب مسلمان ہو گئے۔ ان کا یہ ڈر تھا کہ اگر ہم مسلمان ہونے کا اظہار کر دیں گے تو ہماری برادری والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شوہر نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو، میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب میں اپلائی کیا اور اللہ نے اس کو ایک اچھی جاب عطا کر دی۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی اور بچے کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی کی زندگی اس نے سعودی عرب میں مسلمان بن کر ہی گزاری۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا اور وہاں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔